आज तक हम सब ने अमेज़न जंगल के बारे में सुना है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां जंगल का रहस्य अमेज़न से भी ज़्यादा कहीं गहरा है। एक ऐसी जगह जहां एक ही देश में 800 से ज़्यादा अलग अलग कौमें रहती हैं, यानी ट्राइब रहती हैं, जहां 800 से ज़्यादा अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं और जहां के इलाकों में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुनने में एक कहानी लगती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच हैं। ये है दुनिया के सबसे अनजाने और अलग देशों में से एक, पापुआ न्यू गिनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर वेंचर्स की और नई एक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर एक आइसलैंड देश है। पापुआ न्यू गिनी को शॉर्ट फॉर्म नाम से यानी PNG के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड नेशन है। ये ग्रीनलैंड से छोटा है। यहाँ लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इस देश को सबसे अलग बनाता है इसका जियोग्राफी, यानी इसकी जमीन का नक्शा। इस देश में 80% हिस्सा घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। कई जगहों पर जंगल इतना गहरा है कि आज तक वहां कोई सड़क नहीं पहुंची, और इसी वजह से यहाँ की कई ट्राइब सदियों तक बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रही हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके जंगल के पार भी कोई अलग दुनिया बसती है। PNG दुनिया का सबसे विभिन्न यानी मोस्ट डाइवर्स देश है। यहाँ आपको मिलेंगी 800 से ज़्यादा अलग अलग ट्राइब्स और हजारों अलग अलग परंपराएं यानी ट्रेडिशन। हर ट्राइब की अपनी अलग एक पूरी दुनिया है, अपना खाना है, अपने कपड़े, अपनी पूजा, अपना नियम। सोचिए, एक ही देश में 800 अलग दुनियाएं। पापुआ न्यू गिनी का सबसे अलग पॉइंट बनाता है कि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब की बोली भी नहीं समझ पाती है। PNG की कैपिटल सिटी है पोर्ट मोरस्बी। ये शहर पैसिफिक रीजन की सबसे खतरनाक सिटी में से एक मानी जाती है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्राइम देखने को मिलेगा, और इसका एक बड़ा कारण है रस्कोल गैंग्स। ये गैंग्स 1970 में बने, जब पापुआ न्यू गिनी के लोग गांव से शहर आए काम की तलाश में, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, पैसा नहीं रहने के लिए और जगह भी नहीं थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी टोलियां बना ली और शुरू हो गया लूट मार, गाड़ियां छीनना। मतलब अगर कुछ बुरा हो जाए आपके साथ तो पुलिस आएगी या नहीं आएगी इसका कोई पक्का पता नहीं है। जनवरी 2024 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, पुलिस वालों की अपनी सैलरी काट दी गई, तो खुद पुलिस वालों ने ही शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकानें लूट ली गईं, गाड़ियां जलाई गईं और 16 लोग मारे गए। सोचिए, जब रक्षा करने वाले ही दंगा करने लगे तो आम इंसान कहां जाएगा। लेकिन पोर्ट मोरस्बी तो फिर भी एक शहर है। असली टेंशन होती है हाईलैंड में, यानी ऊंचे पहाड़ों के अंदर के जंगलों में। यहाँ ट्राइब के बीच एक दूसरे से सदियों पुरानी दुश्मनी है। पहले ये लड़ाई तीर और भालों से होती थी, लेकिन आज कई ट्राइब के पास असली बंदूकें पहुंच चुकी हैं। कभी कभी एक छोटी सी लड़ाई में 10 से 15 ट्राइब्स एक साथ आ जाती हैं और पूरे गांव जला दिए जाते हैं। सिर्फ एक प्रोविंस एंगा में फरवरी 2024 में एक रात में 49 लोग मारे गए एक ट्राइब लड़ाई में। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हाल ही की खबर है। दोस्तों, PNG में एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इसका नाम है संगुमा। संगुमा मतलब काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। यहाँ कई जगहों पर माना जाता है कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए या कोई मर जाए तो जरूर किसी न किसी ने काला जादू किया होगा। ये उनका विश्वास है, और फिर लोग किसी एक औरत को पकड़ लेते हैं बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के बेसिस पर, और कहते हैं इसने जादू किया है, और फिर उस औरत को बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है। कई बार उसकी जान भी चली जाती है। ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, आज भी कुछ दूर दराज इलाकों में ये होता है, और ज्यादातर मुजरिमों को कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ न पुलिस पहुँचती है न इंसाफ होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सुनने में यकीन नहीं होता। PNG के जंगल में एक ट्राइब है जिसका नाम है कोराबाई। ये लोग जंगल के अंदर रहते हैं और इनके घर पेड़ों पे 40 से 50 मीटर तक ऊपर बने होते हैं, यानी 5 मंजिला मकान के बराबर ऊपर। कई रिसर्चर के मुताबिक कोराबाई ट्राइब इन आखिरी ट्राइब में से एक है जिन्होंने हिस्ट्रिकली इंसान का मांस खाया है। उसका मानना यह है कि दुश्मन को मारकर और उसका मांस खाओगे तो उसकी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाती है। और एक ट्राइब और थी 4 ट्राइब। इनके बीच एक अजब बीमारी आई जिसे कहते हैं कुरू।
ये बीमारी तब फैली जब ये लोग अपने मरहूमों को खाते थे, यानी अपने ही मरे हुए लोगों को खा जाते थे। और ये बीमारी इतनी बुरी तरह से फैली, पूरी ट्राइब खत्म होने के दर पर आ गई। आज के टाइम में ये सब बंद हो चुका है, जो कि अपने मरे हुए लोगों का मांस खाते थे। लेकिन जंगल इतना गहरा है कि आज भी कई इलाकों में कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या होता है। लेकिन दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी सिर्फ डेंजर और खतरे का देश नहीं है, ये देश कुदरती खूबसूरत से भी भरपूर है। यहाँ आपको मिलेंगे साफ नीले पानी के कोरल रीफ, जो दुनिया में सबसे सुंदर माने जाते हैं, घने हरे रेन फॉरेस्ट, ऐसे जानवरों की नस्लें जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, और इस जमीन के नीचे सोना, तांबा, नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं। लेकिन फिर भी देश की बहुत सारी आबादी अभी भी गरीबी में रहती है। सिर्फ 20% लोगों के घर में बिजली है। कई गांव ऐसे हैं जो आज तक सड़क से नहीं जुड़े हैं। रिसोर्स तो हैं इस देश में, लेकिन वो रिसोर्स आम इंसान तक पहुंच ही नहीं रहे। ये इस देश का सबसे बड़ा दर्द है। ये एक ऐसा देश है जहां प्रकृति इतनी सुंदर है कि आप हैरान हो जाएंगे देखकर। लेकिन उस जंगल के अंदर एक दुनिया भी है जहां आज भी 21वीं सेंचुरी नहीं पहुंची। ना पक्की सड़क, ना बिजली, ना इंसाफ की गारंटी। 800 कौमें, 800 जुबानें, 800 अलग अलग कहानियाँ। ये देश डेंजरस जरूर है, लेकिन ये देश अमेजिंग भी है। और शायद इसी वजह से पापुआ न्यू गिनी दुनिया का सबसे मिस्टीरियस देशों में से एक है। दोस्तों, ये थी पापुआ न्यू गिनी की कहानी, एक ऐसी जगह जो दुनिया से अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात हैरान कर गई। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।